साथियों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ साथियों, आज के इस वीडियो में हम 2021 का ओरिजिनल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। जीके जीएस सेक्शन में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, सारे क्वेश्चन वो रियल क्वेश्चन, ठीक है, एक्चुअल जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, जैसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वैसे के वैसे सारे क्वेश्चन लगाए गए हैं। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी शब्द इधर से उधर नहीं किया गया है, न तो ऑप्शन बदला गया है, न तो क्वेश्चन बदला गया है। हूबहू वैसे के वैसे प्रश्नों को लिया गया है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहले प्रश्न की अगर बात करें तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गुरु गंगाधर प्रधान, नाम ध्यान रखिएगा, गुरु गंगाधर प्रधान निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के कुशल नर्तक हैं। ठीक है, तो गुरु गंगाधर प्रधान का संबंध है ओडिसी नृत्य से। ऑप्शन नंबर जो आपका सेकंड है, ऑप्शन नंबर 2, ओडिसी नृत्य, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब गुरु गंगाधर प्रधान के बारे में अगर डिटेल में बात की जाए, जो आपको जानना चाहिए वो है उड़िया नृत्य अकादमी। जी हाँ, उड़िया नृत्य अकादमी, नाम ध्यान रखिएगा, उड़िया नृत्य अकादमी। उड़िया नृत्य के अकादमी की स्थापना गुरु गंगाधर प्रधान ने किया था। ठीक है, बहुत ही फेमस नृत्य अकादमी है ये जो है। इसके अलावा एक और है कोणार्क, ये भी आपको ध्यान में रखना है, कोणार्क। ठीक है, कोणार्क नृत्य अकादमी। ठीक है, कोणार्क नृत्य मंडप, क्या कहते हैं इसको, कोणार्क नाट्य मंडप। नृत्य मंडप में कोणार्क नाट्य मंडप जो है, ये भी गुरु गंगाधर प्रधान के द्वारा स्थापित किया गया है। तो ध्यान रखना है आपको, गुरु गंगाधर प्रधान का संबंध किससे है, ओडिसी नृत्य से है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। साइंस से प्रश्न है कि लाल शैवाल में कायिक जनन कैसे होता है। पहले हम समझ लेते हैं कायिक जनन क्या होता है। कायिक जनन वर्ड जो यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है, कायिक जनन वर्ड को पहले हम समझ लेते हैं कि कायिक जनन वर्ड होता क्या है। ठीक है, तो देखिए कायिक जनन वर्ड क्या होता है। कायिक जनन का मतलब क्या होता है, जब पौधे का निर्माण बीज के अलावा, किसके अलावा, बीज के अतिरिक्त अन्य भाग कौन कौन से हैं, अन्य भाग आपके हैं, जड़ है, तना है, तना से भी पौधा पैदा किया था ना, कट करके जो है, और पत्ती से होता है। ठीक है, पत्तियों से भी पौधे का निर्माण किया जाता है। ठीक है, और जड़ है, तना है, पत्ती है, तो इन सब भागों से जब पौधे का निर्माण होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कायिक जनन कहते हैं। तो लाल शैवाल में कायिक जनन कैसे होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो लाल शैवाल में जो कायिक जनन होता है वो खंडन से होता है। कैसे होता है, खंडन, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन से जो है लाल शैवाल में कायिक जनन होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न नंबर 3 की अगर बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय द अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा कौन है, ये तो आप जानते ही हैं, हाँ? शूटिंग स्टार हैं, द ओलंपिक मेडलिस्ट, साफ साफ लिखा हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, फ्रॉम इंडिया। ठीक है, अभिनव बिंद्रा कौन है, इंडिया की क्या है, ये ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, शूटर हैं। ठीक है, तो इनकी किताब है, उस किताब का नाम बताना है। तो देखिए शूटर हैं तो साफ तौर पे आपको हिंट मिल जाएगा, अ शूट एट हिस्ट्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है, अ शूट एट हिस्ट्री। ये अभिनव बिंद्रा की लिखी हुई क्या है, ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, अब बाकी जो 3 ऑप्शन लगे हुए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। ऑल फ्रॉम मेमोरी, ऑल फ्रॉम मेमोरी किसकी रचना है, ऑल फ्रॉम मेमोरी जो है ये बीभी आचार्य की रचना है। किसकी है, बीभी आचार्य, नाम आपको ध्यान में रखना है, आचार्य, ACHARY। ठीक है, बीभी आचार्य की रचना है ऑल फ्रॉम मेमोरी। नंबर 3 पे लगा हुआ है करेज एंड कन्विंशन, करेज एंड कन्विंशन, ये रचना किसकी है, ये रचना है जनरल बीके सिंह की। किसकी जनरल रचना है, जनरल बीके सिंह की। ठीक है, बीके सिंह जानते हैं ना, बीके सिंह का फुल फॉर्म क्या है, बीके सिंह का पूरा नाम क्या है, विजय कुमार सिंह। ठीक है, पूर्व भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल बीके सिंह की ऑटोबायोग्राफी है करेज एंड कन्विंशन। ठीक है,
नंबर 4 पे जो लगा हुआ है ऑप्शन वो है एन ऑटोबायोग्राफी। एन ऑटोबायोग्राफी किसकी रचना है? एन ऑटोबायोग्राफी है जेएल नेहरू की। जेएल नेहरू मतलब ये समझते हैं ना, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री। ठीक है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण एक बात और जान लीजिए, जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये रचना जो लिखी थी, एंड बायोग्राफी जो लिखी थी, ये जेल में रहने के दौरान लिखी थी। ठीक है, जेल में रहने के दौरान उन्होंने ये आत्मकथा लिखी थी। ठीक है, तो इतनी बात तो क्लियर हो गई। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, प्रतिष्ठित 2021 द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित प्रीतम रानी सिवाच निम्न में से किस क्षेत्र में योगदान दिया था? देखिए 2021 का क्वेश्चन है, तो ये करंट अफेयर 2021 का, चूंकि पेपर 2021 का है तो उसमें करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो आपके काम का नहीं है, फिलहाल आपको इतना जानना जरूरी है कि प्रीतम रानी सिवाच का संबंध किससे है? इनका संबंध है हॉकी से। ये आपके लिए आज जानना जरूरी है। और आपके जो काम की चीज है वो आपको जानना चाहिए 2023, 2022 है, 2022 में नहीं, 2023 आपको जानना जरूरी है कि 2023 में कितने लोगों को जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी की अगर बात करें तो 2023 में 5 लोगों को हाँ 5 लोगों को जो है 5 लोगों को जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। 5 लोग कौन है, एक एक करके चलिए आपको बता देते हैं। पहला नाम तो इसमें है ललित कुमार का। ठीक है, ललित कुमार। देखिए जो भी मैं बता रहा हूँ इसको अगर आप नोट करते जाएंगे तो बहुत काम का साबित होगा आपके लिए। ललित कुमार, ललित कुमार का संबंध किससे है? ललित कुमार का संबंध है कुश्ती से। किससे है? कुश्ती से। ठीक है, इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है ललित कुमार को। ठीक है, नंबर 2 पे है श्री आर बी रमेश। ठीक है, श्री आर बी, श्री आर बी रमेश, आर बी रमेश। आरबी रमेश का संबंध किससे है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप जो है। आरबी रमेश का संबंध है शतरंज से। किससे है? शतरंज से इनका संबंध है। ठीक है, और नंबर 3 पे है श्री महावीर प्रसाद सैनी। महावीर प्रसाद सैनी का संबंध है पैरा एथलेटिक्स से। ठीक है, ऐसे ही शिवेंद्र सिंह, शिवेंद्र सिंह का संबंध किससे है? शिवेंद्र सिंह का संबंध है हॉकी से। किससे है? हॉकी से। शिवेंद्र सिंह, इनका संबंध किससे है? हॉकी से। अभी जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया 2021 का करंट अफेयर, ये भी किससे संबंध है इनका? प्रीतम रानी का संबंध किससे है? हॉकी से संबंध है। ऐसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 2023 में प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार हॉकी से संबंधित किस खिलाड़ी को दिया गया है, तो आपको नाम ध्यान रखना है शिवेंद्र सिंह। ठीक है, और जो अंतिम नाम है वह है श्री गणेश प्रभाकर देवरुखकर। इनका संबंध है मलखंभ से। किससे है? मलखंभ से। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। मेरे ख्याल से ये सारी जानकारी आपने नोट कर ली होंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति मोहिनी अट्टम नृत्य के साथ संबंधित है? मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम से संबंधित जो व्यक्ति यहाँ पर है आपके, वो है जयप्रभा मेनन। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 4 दिया हुआ है, जयप्रभा मेनन का संबंध है मोहिनी अट्टम से। अब हम बात करते हैं प्रेरणा श्रीमाली का संबंध किससे है? प्रेरणा श्रीमाली का संबंध है कथक से। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए ऑप्शन में जो चीजें आई हुई है ना वो भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बैजंती काशी की अगर बात की जाए तो बैजंती काशी का संबंध है कुचिपुड़ी, कच्चीपुड़ी, कुचिपुड़ी, हाँ कुचिपुड़ी। ठीक है, बैजंती काशी का संबंध किससे है? कुचिपुड़ी से है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति की बात की जाए तो यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध 2 नृत्यों से है। एक तो आपका है क्या? भरतनाट्यम। क्या है भैया? भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम। ठीक है, और कुचिपुड़ी। ठीक है, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से जो है यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है। ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किन 2 नृत्यों से है? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से संबंध किससे है? यामिनी कृष्णमूर्ति का है। जयप्रभा मेनन के बारे में आपको मैंने बताई दिया, इनका संबंध किससे है? मोहिनी अट्टम से है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। गंगा का मैदान किन 2 नदियों के बीच फैला हुआ है? तो गंगा का जो मैदान है ये घाघरा और तिस्ता, घाघरा और
तिस्ता, घग्घर, घाघरा नहीं, घग्घर और तिस्ता नदियों के बीच में फैला हुआ है गंगा का मैदान। अब आपसे अगर पूछा जाए कि गंगा का मैदान है कहाँ से कहाँ तक है, मतलब ये, तो देखिए इसमें आपका हरियाणा आ जाएगा, ठीक है, हरियाणा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, हरियाणा, हरियाणा, ठीक है, हरियाणा आ गया, यूपी आ गया, ठीक है, दिल्ली आ गया आपका, ठीक है, दिल्ली आ गया, और आपका बिहार आ गया, ठीक है, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, बिहार, ठीक है, झारखंड का कुछ हिस्सा आ जाता है इसमें, ठीक है, झारखंड, ठीक है, झारखंड का कुछ हिस्सा आ जाता है, ठीक है, और पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा जो है इसमें आ जाता है, किसमें, गंगा के मैदान में, ठीक है, गंगा का जो मैदानी इलाका है वो आपका हरियाणा, यूपी, दिल्ली, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इसमें आता है। ये सब इलाके जो है घग्घर और तिस्ता नदियों के बीच में पड़ते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, निवेदन है एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। 300-400 लोग वीडियो को देखते हैं और लाइक की अगर बात की जाए तो 6 या 7 लोग लाइक करते हैं। इतने कम लाइक क्यों आते हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं इतना प्रयास करता हूँ आपके लिए, पिछला जो पेपर आपका हुआ है वो ढूंढ करके आपकी जो काम की चीज़ें हैं पूरा रिसर्च करके एक एक चीज़ें खोज करके, बहुत समय लगता मेरे भाई बनाने में। आपको बहुत आसान लगता होगा कि क्या कहा जाए, बस इतना ही जानिए कि बहुत मेहनत लगती है पेपर को बनाने में, ठीक है। पेपर तो आराम से मिल जाता है, गूगल पर सर्च करिए पेपर आराम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन उस पेपर को मिलने के बाद उसका आंसर ढूंढना, आंसर में जो भी ऑप्शन है उनका रिसर्च करना, उसके बारे में जानकारियां जुटाना, ये बहुत समय लगता है उसमें, ठीक है। एक एक चीज़ को वेरीफाई करना पड़ता है तब आपके सामने लेके आते हैं। ऐसे ही कोई चीज़ आपको नहीं बता दी जाती है, ठीक है। हर चीज़ों को सर्टिफाई किया जाता है, 2-2 3-3 बार उसको चेक किया जाता है, हाँ जो मैं बता रहा हूँ क्या ये सही है गलत है, ठीक है, फिर बताया जाता है, ठीक है। इसलिए एक लाइक जरूर से कर दिया करिए, मोटिवेशन मिलता है। और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग बेल आइकन तो प्रेस करते हैं लेकिन ऑल पे क्लिक नहीं करते हैं। बेल आइकन प्रेस करने के बाद जो है ना ऑल पे जरूर से क्लिक कर लिया करिए, ठीक है। जब आप बेल आइकन पे प्रेस करेंगे ना तो पहले नंबर पर ही एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा ऑल, ALL, ठीक है। तो ऑल पे जरूर से प्रेस कर दिया करिए, ठीक। अब बात करते हैं मून वॉक। मून वॉक किसकी आत्मकथा है, तो मून वॉक जो है ये माइकल जैक्सन की आत्मकथा है, ठीक है। मून वॉक किसकी आत्मकथा है, माइकल जैक्सन की आत्मकथा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक है, ठीक है। तो नागाई आर मुरलीधरन, नागाई आर मुरलीधरन जो है ये एक वायलिन वादक है। अब सज्जाद हुसैन की अगर बात की जाए तो सज्जाद हुसैन जो है ये मैंडोलिन वादक है। क्या है ये, संगीतकार तो है ही है लेकिन ये प्रसिद्ध क्या है, मैंडोलिन वादक है। ये आपको ध्यान में रखना है। सज्जाद हुसैन का संबंध किससे है, मैंडोलिन से है। अनुष्का शंकर की अगर बात करूं तो ये पंडित रविशंकर की बिटिया हैं। इनका संबंध किससे है, पंडित रविशंकर का संबंध जिससे था, किससे, सितार से है। हाँ, ये आपको ध्यान में रखना है। अनुष्का शंकर का संबंध किससे है, सितार से है। कृष्ण आर चौधरी, कृष्ण आर चौधरी का संबंध किससे है, इनका संबंध है शहनाई वादक से, शहनाई वादक है ये, ठीक है। अच्छा, शहनाई की बात आई तो शहनाई से एक प्रसिद्ध नाम है, भारत का जो मतलब भारत के जो गर्व हैं, प्राइड हैं, कौन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, भारत उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। जरूर क्वेश्चन से पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की बात आई तो 2001 में इनको जो है क्या मिला था, भारत रत्न प्रदान किया गया था। 2001 में भारत रत्न प्रदान किया गया था उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। अब मेरा प्रश्न ये है कि 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के अलावा और किसको कला के क्षेत्र में भारत रत्न प्रदान किया गया था, आपको कमेंट करके वो नाम बताना है, ठीक है, ठीक है। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के अलावा और किसको भारत रत्न कला के क्षेत्र में प्रदान किया गया था, वो नाम कमेंट करके आपको बताना है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा। ये क्वेश्चन आपके काम का है। इटली आपको ध्यान में रखना है, इटली 2026 जो
ओलंपिक खेल होगा, विंटर जो ओलंपिक होंगे उसकी मेजबानी कौन करेगा? इटली करेगा। देखिए 2024 चल रहा है, 2024 में जुलाई में, कब? जुलाई, 26 जुलाई से जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होने जा रहा है। 26 जुलाई से लेकर के जो है 11 अगस्त तक, जी हाँ 11 अगस्त तक जो है ग्रीष्मकालीन समर ओलंपिक का आयोजन होगा। कहाँ होगा ये आपको ध्यान में रखना है। ये होगा पेरिस, फ्रांस में। कहाँ होगा? पेरिस, पेरिस शहर जो है इसकी अगवानी करेगा। पेरिस, फ्रांस, ये आपको ध्यान में रखना है। FRANCE, पेरिस, फ्रांस। ठीक है, पेरिस फ्रांस में जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024, क्या होगा? 2024, नोट कर देता हूँ, लिख देता हूँ 2024। ठीक है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन जो है पेरिस फ्रांस में होगा। 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 10 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में हिंदू महाकाव्य महाभारत को फिर से बनाने वाला एक व्यंग्य उपन्यास द ग्रेट इंडियन नॉवेल के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, जो भारतीय संसद के सदस्य भी हैं? तो शशि थरूर। ठीक है, शशि थरूर। ठीक है, ये नाम आपको ध्यान रखना है। द ग्रेट इंडियन नॉवेल किसकी रचना है? शशि थरूर की रचना है, कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस सांसद हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट मोशन एंड देयर एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे ये साइंस का क्वेश्चन है। अलग अलग टाइप के मोशन आपको दिए हुए हैं और उन मोशंस के आगे कुछ आपके एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। मोशंस को देखना है, एग्जाम्पल्स को देखना है और बताना है कि कौन सा पेयर जो है गलत है, कौन सा पेयर मैच नहीं कर रहा है। चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं। पहला है जैसे है ऑसिलेटरी मोशन, अ बोट टोसिंग अप एंड डाउन इन अ रिवर। रिवर, अब भैया नदी में नाव जब चलेगी तो जाहिर सी बात है क्या करेगी? ऑसिलेशन करेगी ना, ऐसे तो चलेगी ना हिचकोले खाते हुए। हाँ, तो सही बात है। रोटेशनल मोशन, ठीक है, रोटेशनल मोशन, ब्लेड्स ऑफ विंड मिल कैसे चलता है? रोटेशनल मोशन है, रोटेट करेगा ना, रोटेट करेगा, ये भी सही है। पीरियोडिक मोशन, अर्थ रोटेटिंग ऑन इट एक्सिस। ठीक है, पीरियोडिक मोशन मतलब ये पीरियोडिक मोशन, पेंडुलम देखा आपने ना, इधर गया फिर इधर गया फिर इधर आया, मतलब एक निश्चित गति, एक निश्चित पथ पर, क्या है? पीरियोडिक मोशन, ये भी सही है। अगला है रेक्टिलिनियर मोशन। अब एग्जांपल क्या दिया हुआ है? अ स्टोन थ्रोन अप इन द एयर एट एन एंगल। ठीक है, किसी एंगल पर जो है कि स्टोन को क्या किया गया? ऊपर फेंका गया, तो क्या है ये? रेक्टिलिनियर मोशन है? नहीं, रेक्टिलिनियर मोशन मतलब क्या? ये सीधा रेक्टिलिनियर मोशन हुआ ना, ये सीधा जो है। ठीक है, तो किसी एंगल पर स्टोन को जब आप ऊपर फेंकते हैं तो ये रेक्टिलिनियर मोशन में नहीं आता है। तो इस तरह से जो ऑप्शन नंबर जो 4 आपका है, यही क्या है? राइट आंसर है और ये मिसमैच है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। इन जुलाई 2021 किरण रिजिजू वाज मेड द कैबिनेट मिनिस्टर एंड गिवन द चार्ज ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज। ठीक है, तो देखिए 2021 में किरण रिजिजू को जो है लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर बनाया गया था। लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर बनाया गया था। ये क्वेश्चन आपके काम का नहीं है, आपके काम का ये है कि वर्तमान में लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर कौन है? तो है अर्जुन राम मेघवाल, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अर्जुन राम, अर्जुन राम मेघवाल। ठीक है, मेघवाल। कुछ विवादों की वजह से जो है किरण रिजिजू को क्या किया गया था? हटा दिया गया था। मेरे ख्याल से शायद उसमें जो है किसान बिल जो आपका चल रहा था, कुछ ऐसा कुछ आया था, कमेंट करके बताइएगा अगर आपको याद हो तो है। ठीक है, तो उसके बाद से जो है मोदी गवर्नमेंट ने इनको हटा करके अर्जुन राम मेघवाल को जो है क्या किया गया? मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस से, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से दे दिया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। मनुष्यों में तपेदिक रोग कैसे फैलता है? तपेदिक समझते हैं ना, तपेदिक मतलब टीबी, जिसको आप बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग। तो क्षय रोग कैसे फैलता है? क्षय रोग फैलता है हवा के द्वारा। किसके फैलता है? हवा के द्वारा। एयर बाउंड डिसीज है ये। तो ड्रॉपलेट्स, बूंद संक्रमण से। ठीक है, त्वचा के प्रवेश से नहीं, प्रत्यक्ष संपर्क से नहीं, मृदा के संपर्क से नहीं, कैसे फैलता है ये? बूंद संक्रमण से। कौन से बूंद संक्रमण से भैया? जब आप खांसेंगे तो खांसने से, छींकने से, बोलने से जो आपके मुंह से छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं ना, हाँ,
वाष्प की जो बूंदें निकलती, छींक की जो बूंदें निकलती हैं, इनके संपर्क में जो भी आएगा, जो भी सांस लेगा, उस हवा में क्या होगा, वो तपेदिक रोग से ग्रस्त हो जाएगा। ठीक है, संक्रमित होने की संभावना उसके बढ़ जाती है। तो एक ऐसा डिसीज है ये एयर बाउंड डिसीज है, हवा के माध्यम से फैलने वाला डिसीज है तपेदिक। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत टेक्टोनिक प्लेट के संपीड़न के कारण भूपृष्ठ पर बड़ी तह जैसी संरचनाओं का निर्माण होने से बना है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है यूराल पर्वत। रूस का जो यूराल पर्वत है, इसका निर्माण जो है टेक्टोनिक प्लेट के संपीड़न के कारण, भूपृष्ठ पर बड़ी तह जैसी संरचना का निर्माण होने के कारण रूस में यूराल पर्वत का निर्माण हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। हेडर शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो हेडर शब्द का संबंध जो है फुटबॉल खेल से संबंधित है। क्या होता है हेडर जो है? हेडर का मतलब ये है भैया, जब आप पैर से, किससे जो है, पैर से नहीं, आप जो है सर से फुटबॉल की बाल को जो है, फुटबॉल की जो गेंद है, जो आप क्या करते हो, सर से मारते हो, सर से किक करते, सर से खेल करके उसका शॉट खेलते हो, तो इसको क्या कहा जाता है फुटबॉल की भाषा में? इसको हेडर कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक बड़ा भूरे समुद्री शैवाल का प्रकार है जो दुनिया भर के तटीय समुद्री क्षेत्रों के पास पास उथले पोषक तत्वों से भरपूर खारे पानी में उगता है? खारे पानी में उगता है क्या? खारी पानी में क्या उगता है? केल्प। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं केल्प। ठीक है, ये उथले पानी में पोषक तत्वों से भरपूर जो खारे पानी का हिस्सा होता है समुद्र तटीय क्षेत्रों में, उसमें केल्प पाया जाता है। एक वर्ड यहाँ पे आया है कोरल। ठीक है, कोरल। कोरल का दूसरा नाम क्या है? एक नाम तो मैं आपको बता देता हूँ, मिर्जान। क्या कहते हैं? मिर्जान। सेकेंड नाम आपको बताना है, बहुत फेमस है। सेकेंड नाम आपको बताना है, ठीक है, वो बहुत फेमस है। कोरल को हिंदी में क्या कहते हैं? ठीक है, एक नाम तो मैंने आपको बता दिया, मिर्जान। मिर्जान के अलावा कोरल को और क्या कहा जाता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। आवर्त सारणी के उस समूह की पहचान करें जिससे कोबाल्ट संबंधित है। देखिए, कोबाल्ट का जो फार्मूला होता है, क्या होता है, सूत्र क्या होता है? सीओ। सीओ, कोबाल्ट। परमाणु क्रमांक क्या होता है इसका? 27 होता है। चौथे आवर्त में पाया जाता है। ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब होता है ये समूह 9, ग्रुप 9 से संबंधित होगा कोबाल्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, किस डैश डैश द्वारा की गई सेवा के कारण कथ्य कथित नृत्य रूप को एक नई गति मिली और आज बदलते समाज के आवश्यकताओं के अनुरूप कई नवाचार किए जा रहे हैं, मतलब कई नवाचार किए जा रहे हैं, मतलब कई सारे उसमें बदलाव भी किए जा रहे हैं। कथकली। ठीक है, तो कथकली जो है ये बलथोल नारायण मेनन की देन है। आधुनिक रूप जो आप देख रहे हैं, कथकली का उद्धारक कहा जाता है इनको, बलथोल नारायण मेनन। बलथोल नारायण मेनन के बारे में अगर बात करूं तो ये मलयालम भाषा के कवि थे, बहुत फेमस कवि थे। इनकी एक रचना है साहित्य मंजरी, ध्यान रखिएगा नाम, साहित्य मंजरी, बहुत फेमस बुक है साहित्य मंजरी। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, बलथोल नारायण मेनन की रचना है साहित्य मंजरी। ठीक है, मेरे ख्याल से आप नोट्स जरूर बना रहे होंगे। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना है आपको, 1954 में आपको जो है पद्म भूषण प्रदान किया गया था। ठीक है, तो क्या है आप? पद्म भूषण बलथोल नारायण मेनन 1954 में प्रदान किया गया था। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना है आपको, जो है जो वाल्मीकि रामायण है, हमारे यूपी की जो वाल्मीकि रामायण है, उसका इन्होंने मलयालम में अनुवाद किया था। मलयालम। ठीक है, मलयालम में अनुवाद किया था। अगर आपसे पूछा जाए कब किया गया था, तो 1904 आपको ध्यान में रखना है। 1904 में इन्होंने वाल्मीकि जो रामायण है उसका मलयालम में अनुवाद किया गया था। ठीक है, चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? अब इससे आसान क्वेश्चन तो कुछ नहीं मिलेगा। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध है बांसुरी वाद्य यंत्र से। ठीक है, अच्छा, एक चीज और आपसे यहाँ बात आई है तो पूछ ही लेता हूँ, जो है एक फिल्म आई थी बांसुरी गुरु, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। अभी पिछला जो एग्जाम आपका हुआ था जीडी का, उसमें क्वेश्चन आया था, बांसुरी गुरु फिल्म किस प्रसिद्ध बांसुरी वादक के ऊपर आधारित है? ठीक है, बांसुरी गुरु डॉक्यूमेंट्री है, तो ध्यान रखना है हरिप्रसाद चौरसिया। ठीक है, चले। अच्छा, नहीं चलने से पहले थोड़ा सा और क्लियर कर दूं आपको, जो है तबला
तबला से संबंधित प्रसिद्ध वादक कौन है? नाम ध्यान रखना है आपको। किशन महाराज, गुदई महाराज, कंठे महाराज, ये सब क्या है? तबला के प्रसिद्ध वादक हैं। सरोद की अगर बात की जाए, सरोद की, तो उस्ताद अमजद अली खान, उस्ताद अमजद अली खान, ठीक है, ये नाम ध्यान रखना है, पूछा जाता है। शहनाई की अगर बात करूं, शहनाई के बारे में ऊपर अभी मैंने आपसे बात किया था, उस्ताद क्या? बिस्मिल्लाह खान। और ये भी मैंने आपको बताया था 2000 में भारत रत्न को प्रदान किया गया था। मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था कि 2001 में जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के अलावा कला के क्षेत्र में और किसको भारत रत्न प्रदान किया गया था, आपको बताना है कमेंट करके जो है। अभी तक आप कमेंट नहीं किया, कमेंट जरूर करिए जो है, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण आपको बात और बता दूं कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान तीसरे ऐसे भारतीय संगीतकार हैं जिनको कला के क्षेत्र में भारत रत्न मिला है, ठीक है, महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखिएगा मेरे भाई। मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 20 पर, ठीक है। 2013 में संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित बी हेरम्बनाथन डैश डैश नर्तक हैं, किस की नर्तक हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है भरतनाट्यम। बी हेरम्बनाथन का संबंध जो है भरतनाट्यम से है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 21 पर। निम्नलिखित में से किसने 1993 में ओडिसी नृत्य विद्यालय सर्जन, पिछले वीडियो में मैंने सर्जन के बारे में चर्चा किया था, सर्जन की स्थापना की, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है केलुचरण महापात्रा। केलुचरण महापात्रा का संबंध किससे है? ओडिसी नृत्य से है, तो क्वेश्चन में ही आपने देख लिया जो है, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण बात बता दूं आपको जो है, उड़ीसा से पद्म विभूषण पाने वाले पहले कलाकार हैं केलुचरण महापात्र। क्वेश्चन बहुत फेमस है, पूछा जाता है कि उड़ीसा के उस पहले कलाकार का नाम बताइए, ओडिसी कलाकार का नाम बताइए जिसको पद्म विभूषण प्रदान किया गया है। तो केलुचरण महापात्र। कब प्रदान किया गया वो जान लीजिए, 2000 में प्रदान किया गया था केलुचरण महापात्र को पद्म विभूषण, और उड़ीसा से पद्म विभूषण पाने वाले ये पहले व्यक्ति हैं, ठीक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। 2021 में कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? देखिए 2021 का आंकड़ा है, तो इस पे आपको विशेष नहीं जाना, आंसर बता देता हूँ, 12 इसका राइट आंसर है। तो 2021 का है, ये आएगा नहीं, आपको 2023 का ध्यान रखना है। 2023 में 2 लोगों को जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार प्रदान किया गया है। कितने लोगों को? 2 लोगों को। किसको किसको? चिराग 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 शेट्टी और सात्विक सात्विक साईराज को, सात्विक साईराज, ठीक है। अब जरा कमेंट करके आपको ये बताना है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रेड्डी का संबंध है किस खेल से है, ठीक है मेरे भाई, कमेंट करके जरूर से बताइएगा, ठीक है। तो 2023 में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को क्या मिला है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके काम की चीजें है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा, ठीक है। संविधान के ऊपर वीडियो में लगातार बना रहा हूं, पहले ही बनाया था, इधर रिसेंटली 2 वीडियो मैंने और अपलोड किया है, ठीक है। उसको जरूर से देख लीजिएगा, बहुत काम आपके आएगा, ठीक है। उसमें ऐसे क्वेश्चन मैं कलेक्ट कर रहा हूँ जो कि एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 129, ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद 129 का संबंध सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा, ये कहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक राशिद खान को किस वर्ष में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो राशिद खान को जो है 2022 में, ठीक है, 2022 में जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर है। राशिद खान को 2022 में जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इनके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है आपको जानना चाहिए वो कि राशिद खान का संबंध जो है ये रामपुर, नाम नोट कर लीजिएगा, रामपुर 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 सहसवान सहसवान रामपुर सहसवान घराने से इनका संबंध है, ठीक है। और 2006 में ध्यान रखिएगा, 2006 में इनको पद्मश्री प्रदान किया गया, 2000 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, ठीक है। अच्छा एक गाना है आपने जरूर सुना होगा, आओगी जब तुम सजना,
आओगे जब तुम सजना। ये जो है राशिद खान के द्वारा गाया गया है। अब जरा कमेंट करके आपको ये बताना है कि आओगे जब तुम सजना ये किस फिल्म से लिया गया है। ये किस फिल्म से लिया गया है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये फिल्म इन्होंने कब गाया था ये गाना, 2007 में गाया था, 2007 में। राशिद खान अब हमारे बीच में नहीं है, ठीक है, राशिद खान अब हमारे बीच में नहीं है। 2007 में इन्होंने गाना रिकॉर्ड किया था, आओगे जब तुम सजना। बहुत फेमस गाना है और फिल्म भी बहुत फेमस है। वो फिल्म कौन सी है आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 मैं आपको नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 25 कुछ गड़बड़ लगा है, कंफर्म नहीं हो पाया, वो वेरीफाई नहीं हो पाया, इसलिए उसको मैं नहीं ले रहा हूँ। प्रयास करूंगा कि अगले वीडियो में मैं उसको शामिल करूं, ठीक है। आज इन्हीं प्रश्नों के साथ वीडियो का एंड कर रहा हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जाते जाते एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर से प्रेस कर लीजिएगा मेरे भाई, जिससे नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। पूरा वीडियो आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।